हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के वीकली अपडेट के बारे में। शायद सभी शेयर होल्डर्स इस वाले अपडेट का इंतजार कर रहे थे, जो देर रात को देख सकते हैं निकल कर आ चुका है। इस वीकली अपडेट में दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इस कंपनी के क्वेश्चंस एंड आंसर से निकल कर आ रही है, क्योंकि इनमें कई बड़े खुलासे यहाँ से निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी के कंप्लायंस अपडेट के ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट अपडेट्स कंप्लीटेड एज पर, मतलब कि जो कंपनी के विनियामक मतलब कि रेगुलेटरीज हैं उसके अनुसार देख सकते हैं कंपनी का यह कहना है कि जितने भी यहां पर विनियामक अनुपालन है और जो पारदर्शिता है उसके प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता यहां पर दर्शाता है। मतलब कि कंपनी दोस्तों रेगुलरली यहां पर कंप्लायंस के साथ देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी यहां पर करती जा रही है। साथ ही दोस्तों रिवोकेशंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेड को लेकर देख सकते हैं कंपनी का क्या कहना है कि एनएससी हैज कंप्लीटेड इट्स साइट विजिट इन जनवरी 2025। मतलब कि जनवरी 2025 के अंदर ही एनएससी ने अपना साइट विजिट कर लिया, लेकिन एनएससी और जो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी है वो आगे बढ़ने के लिए बीएससी के मजबूर होने का इंतजार कर रही है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर एनएससी है जो और कंपनी है जो वो बीएससी के साथ लगातार चलने के लिए यहाँ पर तैयार है, लेकिन बीएससी ने देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से अभी मुकदमा यहाँ पर दायर किया हुआ है और इसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही आगे आप देख सकते हैं द कंपनी इज मेकिंग ऑल एफर्ट टू गेट इट्स डन एएसपी। मतलब कि दोस्तों कंपनी इसे यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए सभी प्रयास यहां पर कर भी रही है, और जो यहां पर दोस्तों प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाने के लिए जानकारी भी पूरी तरह से यहां पर साझा भी करती जा रही है। तो यहां पर दोस्तों जो कंपनी के प्रोसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो लगातार दोस्तों एफर्ट लगा रहे हैं इस कंपनी की ट्रेडिंग को लेकर। साथ ही दोस्तों अपील अगेंस्ट से भी ऑर्डर को लेकर देख सकते हैं कंपनी ने क्या कहा है कि कंपनी का यहां पर कहना है कि जो प्रोमोटर श्री सुरेश कुमार रेड्डी हैं उन्होंने सेबी के 6 फरवरी के अंतरिम आदेश मतलब कि जो फाइनल ऑर्डर आया था उसके खिलाफ तेलंगाना के उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कराई थी। ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का कहना है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में माननीय उच्च न्यायालय ने जुर्माना वसूली कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा भी दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो पेनल्टीज वगैरह लगाई गई थी इस कंपनी पर, उन पर देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर सस्पेंशन को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर अपडेट आए हैं कि यहाँ पर जो भी पेनल्टी लगाई है उस पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी है। साथ ही यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के जो यहाँ पर हैं मिस्टर विजय कंचरला, उसके बाद श्री वाई श्रीनिवास राव और श्री वाई रमेश रेड्डी, इन्होंने साथ मिलकर ही इसी तरह की अपील दायर की और कोर्ट से राहत भी मिल गई, लेकिन वे औपचारिक लिखित आदेश का इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर इस वीकली अपडेट में देख सकते हैं अपडेट आया है, और जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसका डेट भी यहाँ पर सेट कर दिया गया है 1 अप्रैल 2025 का। तो ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट है। उसके बाद कमिटमेंट टू स्टेक होल्डर्स का देख सकते हैं अपडेट, जिसमें हम सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए अपनी गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर स्टेक होल्डर के लिए यह कंपनी कह रही है। और साथ ही दोस्तों कंपनी ने यह भी कह दिया है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने पेशेंस और कंटिन्यू जो सपोर्ट बनाए हुए हैं उसकी वजह से कंपनी ने देख सकते हैं बहुत ही सराहना की है। और कंपनी ने कहा है कि कंपनी के लिए ये एक कठिन समय गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर शेयर होल्डर्स को मुश्किल हो रही है। साथ ही हम चुनौतियों और महत्वपूर्ण नियामक दायित्वों के माध्यम से काम करते हुए जिम्मेदारी, कानूनी और जो परिचालन है उनके कदमों के साथ यहाँ पर ध्यान केंद्रित करे हुए हैं। तो ऐसा देख सकते हैं कंपनी का कहना है कि यहाँ पर जितने भी स्टेप्स हैं वो एक्सचेंजों के साथ लगातार यहां पर करती भी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है, सबसे पहला पेज प्रश्न एंड उत्तर का ये पहला पेज है, और दूसरा पेज भी दोस्तों आपको दिखाएंगे, उसमें भी कंपनी ने कई बड़े अपडेट निकाल कर दिए हैं। सबसे पहला यहां पर आप देख सकते हैं, अगर दोस्तों आपको ये दिख नहीं रहा है तो थोड़ा यहां पर वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, और उसके बाद दोस्तों यहां पर आप वीडियो को यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है वो यह है कि व्हेन विल द ट्रेडिंग सस्पेंशन ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर्स बी रिवॉर्ड। मतलब कि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों के व्यापार निलंबन की संभावना समाधान कब तक यहां पर होगा।
ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी से क्वेश्चन किया गया, लेकिन कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया है कि हम समझते हैं कि इस निलंबन से हमारे निवेशकों को कितनी चिंता और कठिनाइयां इस टाइम गुजर हो रही हैं, और साथ ही कंपनी भी इससे प्रभावित हुई है और हम व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और एनएससी ने अपना साइट विजिट भी पूरा कर लिया है। हम फिलहाल बीएसई के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप एक्सचेंजों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना यहां पर जारी रखता है, और हम इस प्रक्रिया को तेजी से करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं, और यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। और हम आधिकारिक चैनलों के माध्यम से भी किसी भी अपडेट को तुरंत यहां पर सूचित कर देंगे, वो भी इस बीएसई या फिर एनएससी की वेबसाइट पर। तो ऐसा देख सकते हैं कंपनी ने इस रिवोकेशन को लेकर देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अपडेट यही दिया है कि बहुत ही बड़ी कठिनाइयां चल रही हैं, और बीएसई के साथ यहां पर जो अभी अपडेट है वो अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। एनएससी के साथ क्लियरली सब कुछ यहां पर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें हैज ब्राइटकॉम ग्रुप फुलफिल्ड ऑल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट विद बीएसई, मतलब कि क्या ब्राइटकॉम ग्रुप ने बीएसई के साथ सभी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने पहले वाले ग्राफ में यहाँ पर अपडेट दे दिया है कि अभी बीएसई के जो यहाँ पर फैसले हैं उनका इंतजार किया जा रहा है, और बल्कि बीएसई के साथ हर मुद्दे को सुलझाने की कंपनी कोशिश भी कर रही है। तो ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का कहना है इस क्वेश्चन के अनुसार। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ कैन स्मॉल इन्वेस्टर्स गेट क्लियरिटी एंड असिस्टमेंट रेगुलेटरी रिगार्डिंग देयर होल्डिंग्स, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो छोटे मोटे निवेशक हैं वो अपनी होल्डिंग के संबंध में स्पष्टता और सहायता कैसे यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों आपके पास जो भी एक्सचेंज है, जैसे कि यहाँ पर गिरो है, एंजल वन है, तो उन पर यहाँ पर जो उपलब्ध या फिर दोस्तों शो नहीं कर रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के शेयर, तो उनके ऊपर देख सकते हैं होल्डिंग्स के ऊपर कुछ इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर क्वेश्चन मांगा है। और यहाँ पर दोस्तों लेकिन कंपनी ने कहा है कि हम अपने खुदरा निवेशकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का यहाँ पर समझते हैं, और जिसमें से कई ने बहुत ही यहाँ पर व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय यहाँ पर लिए हैं, और होल्डिंग के बारे में सहायता के लिए हमने निवेशकों से हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संपर्क विवरण का यहाँ पर उपयोग करने के लिए हमारे निवेशक संबंध से टीम से बात कर रही है, और आग्रह कर रही है कि जितने भी यहाँ पर ईमेल वगैरह आए हैं या फिर जितने भी यहाँ पर अपडेट है तो उनके बारे में यहाँ पर कंपनी ईमानदारी से क्षमा मांग रही है, और साथ ही जो आपके डीमेट खाते में या फिर ब्रोकर के संदर्भ में सहित पूर्ण विवरण के साथ अनुवर्ती संदेश का अनुरोध करते हुए, ताकि प्रभावी ढंग से यहाँ पर आपको जवाब दिया जा सके, और हम आपके जवाबदेही के बारे में ढंग से यहाँ पर बेहतर कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके डीमेट अकाउंट में यहाँ पर शेयर्स हैं तो उनको अब जल्द यहाँ पर शो होने लग जाएंगे जैसे ही कंपनी की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि कंपनी यहाँ पर अपने जो वेबसाइट्स के अधिकारी हैं तो उनसे अनुरोध कर रही है जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। तो इसका यहाँ पर दोस्तों ये जवाब था। उसके बाद चौथे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहां पर पूछा गया है कि व्हाई हैज नॉट ब्राइटकॉम ग्रुप डिस्क्लोज्ड तेलंगाना हाई कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग बीएसई ऑन इट्स अनाउंसमेंट सेक्शंस, मतलब कि दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने घोषणा अनुभाग में बीएसई के संबंध में तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश का खुलासा क्यों नहीं किया। ऐसा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, लेकिन क्वेश्चन का जवाब देते हुए कंपनी ने कहा है कि विचाराधीन जो आदेश थे और जो बीएसई लिमिटेड है उसको निर्देश किए गए थे कि न कि सीधे ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी को। यहाँ पर दोस्तों बीएसई लिमिटेड कंपनी को निर्देश दिए गए थे, ना कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी को। हालांकि हम अपने शेयर धारकों के लिए पारदर्शिता के महत्वपूर्ण यहाँ पर समझते हैं, मतलब कि दोस्तों जो ट्रांसपेरेंसी है उसके लिए हर शेयर होल्डर से ये कंपनी कहना चाहती है कि हम वर्तमान में नियामक मापदंडों के अनुरूप उचित कार्रवाई और खुलासे का यहाँ पर निर्धारण करने के लिए अपनी कानूनी टीम के साथ मामले की समीक्षा कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य सभी कानूनी और प्रतिक्रियात्मक दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निवेशकों को यहां पर सूचित करता है। तो ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी का कहना है कि जो यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं वो यहाँ पर अभी दबाए जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव हैं और इसी वजह से कंपनी के अंदर नेगेटिविटी भी फैल सकती है। तो ऐसा देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पर कहना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस एंड आंसर का यहाँ पर इसमें भी दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन इस कंपनी से पूछे गए हैं।
तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैन द कंपनी शेयर इट्स क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 बिजनेस आउटलुक इन द वीकली अपडेट। मतलब कि जो कंपनी के साप्ताहिक अपडेट हैं इनमें क्वार्टर फोर के फाइनेंशियल ईयर 2025 और फाइनेंशियल ईयर 2026 के व्यापारिक दृष्टिकोण का साझा कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर नॉर्मल आउटलुक्स होते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के, तो क्या वो वीकली अपडेट में ही प्रदर्शित कर दिए जाएंगे, ऐसा कंपनी से यहाँ पर पूछा गया है। तो कंपनी ने भी दोस्तों यहाँ पर साफ कह दिया है कि हम अपने आगामी संचार में व्यवसाय के दृष्टिकोण और जो रणनीति है उनके दिशा जैसी यहाँ पर दृष्टिकोण अंतर्दृष्टि को शामिल करने का इरादा रखते हैं। मतलब कि दोस्तों कंपनी जल्द यहाँ पर आउटलुक और कंपनी की स्ट्रेटेजी है उसको जल्द यहाँ पर शो करेगी कुछ आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन कंपनी ने कहा है कि जो पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है या फिर जो आउटलुक यहाँ पर दिए जाएंगे तो उनमें कुछ बाधाओं के अधीन हो सकते हैं। हम निवेशकों को कंपनी के भविष्य के रोड मैप को बेहतर ढंग से समझाने के मदद करने के लिए और क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 2025 और फाइनेंशियल 2026 के गुणात्मक दृष्टिकोण मतलब ये आउटलुक और प्रमुख फोकस क्षेत्रों को यहाँ पर साझा करेगी। तो दोस्तों जल्द यहाँ पर ये अपडेट आएगा कंपनी का, जिसमें दोस्तों कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के कुछ आउटलुक और कंपनी के जो टाइमलाइंस हैं उनको ये कंपनी जारी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड रेगुलर अपडेट्स ऑन स्ट्रेटेजी इंटीमेशंस एंड ऑपरेशनली डेवलपमेंट्स। मतलब कि दोस्तों कंपनी क्या कंपनी अपनी जो रणनीति है उसके अपडेट जल्द यहाँ पर कर पाएगी या फिर जो भी पहल है उनका यहाँ पर साझा कर पाएगी, उसके ऊपर कंपनी ने कहा है कि हाँ निवेशक प्रमुख रणनीति और परिचालन विकास पर नियमित अपडेट की उम्मीद कर सकते हैं और हम पारदर्शिता और निरंतर संचार के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि कुछ मामले में प्रतिबद्धता और रणनीति हितों की रक्षा के लिए सुचारू चरण के विचारों या फिर दोस्तों जितने भी पहल हैं उनके शांत मोड को यहाँ पर रखा जा सकता है। मतलब कि दोस्तों वही यहाँ पर कहना है कंपनी का कि जो कंपनी के सेंसिटिव अपडेट हैं उनको तो ये कंपनी उजागर नहीं करेगी, लेकिन कंपनी हमेशा ही अपने वीकली अपडेट अब यहाँ पर फिर से जारी करती रहेगी, ऐसा देख सकते हैं कंपनी का कहना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कंपनी का यह है कि क्या कंपनी प्रतिष्ठा के प्राथमिकता के रूप में अपने भंडारण से नियामक दंड का भुगतान करने का विचार करेगी। मतलब कि जो पेनल्टी वगैरह है कंपनी का, तो उसके ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। कंपनी ने भी कह दिया है कि नियामक दंड के मामले में बोर्ड द्वारा कानूनी और वित्तीय सलाहकारों के परामर्श के बाद ही यह समीक्षा की जाएगी सावधानी पूर्वक, और जब कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा करना और सर्वोच्च प्राथमिकता है कि रिजर्व का उपयोग करने के किसी भी निर्णय के शेयर धारकों या फिर शेयर धारक हितों कानूनों या फिर जितने भी दीर्घकालिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उनकी स्थिरता का विचार करना चाहिए। हम अनुपालन और हितधारक पर विश्वास करते हैं और दोनों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी और ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पर पूरी तरह से अनुपालन करेंगे। तो ऐसा देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि जो यहाँ पर रेगुलेटरी पेनल्टीज है तो उसको फाइनेंशियली हिसाब से यहाँ पर देखा जाएगा, ना कि दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर पेनल्टी चुका दी जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट थे। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कंपनी द्वारा कोई साप्ताहिक अपडेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि दोस्तों कंपनी का जो वीकली अपडेट चल रहा था पहले हर सप्ताह के अंदर आ जाता था, लेकिन अब ये क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके ऊपर कंपनी का कहना है कि हम साप्ताहिक अपडेट में हाल ही में हुई असंगति का स्वीकार करते हैं और नियमित संचार की कमी के लिए वास्तव में खेद व्यक्त भी करते हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। और कंपनी एक जटिल अनुपालन और पुनर्गठन चरण से गुजर रही है जिसमें अस्थायी रूप से हमारे अपडेट शेड्यूल को प्रभावित किया है और आप आगे चलकर अधिक संचरित और समय पर अपडेट की उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं कंपनी का कहना है इस लास्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर आपसे क्लियर हो गया कि कंपनी दोस्तों अब जल्द रिलिस्ट कर देगी, क्योंकि एनएससी ने तो यहाँ पर क्लियरिफिकेशन दे दिया है लेकिन बीएसई का अब यहाँ पर वेट किया जा रहा है और उसकी वजह से कंपनी की ट्रेडिंग यहाँ पर उलझी हुई है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 28 तारीख और यहाँ पर 1 अप्रैल है जो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, और जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में ट्रेडिंग को लेकर जल्द कुछ न कुछ बड़े अपडेट आते दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों अब जो कंपनी के कोई भी अपडेट आएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।